परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। 5 मिनट वर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम मनन कर रहे इस विषय के बारे में कि परमेश्वर के क्रोध और उसमें से उद्धार के विषय में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और 18वें कलम के अंदर वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये वचन हमें कारण बताता है कि क्यों परमेश्वर का क्रोध इंसान के ऊपर भड़का हुआ है, और वो इसीलिए है कि सत्य की बातों को अपने अधर्म के द्वारा उसे दबाते हैं। इस पूरे अध्याय के अंदर इस बात के बारे में विवरण आगे के वचनों के अंदर दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो क्रोध भड़का है उससे कोई भी बच नहीं सकता है। जैसे नीति वचन उसके 11 अध्याय 4 कलम में लिखा गया है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। इसका मतलब ये वचन ऐसा कहता है कि किसी भी प्रकार के धन से या किसी भी प्रकार के सांसारिक वस्तु से परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा जा सकता, परंतु केवल धर्म से या धार्मिकता से वो हमें मृत्यु से बचा सकता है। अगर हम ज़ेफन्याह के पुस्तक को देखें उसके पहले अध्याय 18वें कलम में और आमोस की पुस्तक उसके 9वें अध्याय पहले कलम से 4 कलम के अंदर, तो वचन हमें इन बातों के बारे में समझाता है कि जैसे यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा न सोने से। आमोस ऐसा कहते हैं कि इंसान चाहे जहाँ भी भाग जाए, किस भी जगह अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, चाहे अधलोक में खोद कर जाए या आकाश पर चढ़ने की कोशिश करे, वहाँ सबसे परमेश्वर खींच ले आएगा और इंसान को उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी रीति से, कोई भी सांसारिक वस्तुओं से, बातों से ये परमेश्वर के क्रोध के सामने बचा नहीं जा सकता है। इंसान अपने आप को कठोर और हठील बनाता है, जिसके कारण कि वो क्रोध जो परमेश्वर का भड़का हुआ है उसको सिर्फ इकट्ठा करते जा रहा है और फिर उसमें से क्यों बचना नहीं चाह रहा है। ये कठोरता और हठीला मन जो है इंसान को परमेश्वर के क्रोध को इकट्ठा करते जा रहा है। और इसीलिए हम वचन के द्वारा देखते हैं कि पश्चाताप करना, अपने आप को बदलना, जिस रास्ते पर हम निकल चले, जो गलत मार्ग है, उसमें से पलटकर परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मत्ती के सुवार्ता उसके 26वें अध्याय 16वें कलम के अंदर ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य अगर पूरे संसार को जीत ले पर फिर भी अपनी आत्मा के बचाव के लिए क्या दे सकता है या क्या कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय 9वें कलम में वचन ऐसा कहता है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु का लहू है जो हमें धर्मी ठहराता है। जैसा नीति वचन में लिखा गया है कि धर्म से या धार्मिकता से ही हम मृत्यु से बच सकते हैं, यीशु का लहू है जो हमें धर्मी ठहराता है और वो क्रोध के दिन भी हमें बचाएगा। आज के इस दिन में प्रभु यीशु की ओर देखें। प्रभु यीशु के साथ जो कुछ भी हुआ, प्रभु यीशु का क्रूस पर मारा जाना, वो सारा मार और दुख सहन करना, वो सब कुछ दिखाता है कि परमेश्वर का क्रोध पूरा यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया गया था। और यीशु मसीह ने वो सब कुछ सहन किया, इस हद तक कि उन्होंने मृत्यु को भी उठा लिया और हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया पापों में से। और जो यीशु की धार्मिकता है वो धार्मिकता हमें पिना दी है। और अब ये वचन हमें ये भी बात के लिए हमें दृढ़ करता है कि परमेश्वर के क्रोध से भी ये हमें बचाएगा। आने वाला समय परमेश्वर का क्रोध एक न एक दिन इस संसार के ऊपर, मानव जाति के ऊपर प्रकट होने जा रहा है। आपने और मैंने अपने जीवन के लिए क्या चुना है, ये आज इस वीडियो के द्वारा विचार करें। इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए, सारे रेफरेंसेस, सारे वचनों को पढ़ते हुए इस बात पर मनन करें, यीशु की ओर देखें। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।